हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो अच्छे से समझना इसको। तो देखो, इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखो, यहाँ मैंने क्षेत्रफल की परिभाषा लिखी है, उसको समझने की कोशिश करना। क्षेत्रफल क्या है? देखो, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कोई भी बंद आकृति हो मेरे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बंद आकृति है, ठीक है, ये एक बंद आकृति है। अब इस बंद आकृति का जो तल है, तल किसको कहते हैं? जैसे ये जो बोर्ड है हमारा, इसको हम तल यानी समतल कहते हैं, और इसी समतल पर ये मैंने आकृति बनाई है। तो इसका तल कौन सा हो गया? ये अंदर वाला पूरा भाग। इस अंदर वाले पूरे भाग का जब हम परिमाण ज्ञात करते हैं, यानी ये कितना है ये पूरा अंदर का भाग, ठीक है, ये अंदर का भाग कितना है, किसके अंदर का? ये जो लाल कलर की बाउंड्री की हुई है उसके अंदर का भाग कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। आ गई बात समझ में? जो परिमाप था, परिमाप क्या था? देखो, 10.1 में हमने पढ़ा परिमाप। परिमाप क्या था? इसके चारों ओर का भाग, ये जो भाग था, ठीक है, इसकी लंबाई को हम जब मापते थे पूरी चारों तरफ की, तो वो हमारा परिमाप होता था। लेकिन क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल इसके अंदर का जो ये पूरा तल है ना, ये पूरा अंदर का तल, ठीक है, इसका जो माप होगा, इसकी जो संख्या आएगी, इसका जो परिमाण होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। अब परिमाप को हम केवल इकाई से लिखते थे, यानी जो भी परिमाप आता था। जैसे इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है और ये वापस 5 है। तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करते थे? 5 में 3 जोड़ते थे तो 5 और 3 8, 8 में 4 जोड़ते थे तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17। तो इसका जो परिमाप आया वो आया 17 इकाई। इसके पीछे हम क्या लगाते थे? इकाई। अब मान लो इसके पीछे सेंटीमीटर है, तो 17 के पीछे भी हम क्या लगा देते? सेंटीमीटर। इसके पीछे मान लो मीटर होता, तो हम इसके पीछे भी क्या लगा देते? मीटर लगा देते, ठीक है। लेकिन ये तो किसका मात्रक है? ये तो आपके मात्रक था परिमाप का। अब क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या होगा? तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, यानी हम पीछे क्या लगाएंगे? तो मात्रक हमारा होता है वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई, ठीक है। वर्ग हमने पढ़ रखा है। वर्ग उस आकृति के कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, तो ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के पीछे हमें क्या लगाना है? वर्ग इकाई लगाना है। समझ गए? अब देखो, हमें ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो नियम है, उसमें पहला नियम है, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम एक वर्ग इकाई लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी एक आकृति बनाई, ऐसी आकृति बनाई मान लो, तो मुझे इसके अंदर क्या बनाने पड़ेंगे? छोटे छोटे वर्ग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और कैसा वर्ग बनाना है? मुझे एक इकाई का वर्ग बनाना है, ठीक है। एक वर्ग इकाई, एक वर्ग इकाई के इसमें छोटे छोटे क्या बनाने हैं? वर्ग। एक इकाई मतलब कोई भी चीज लूंगा तो उसका जो भुजा होगी वो एक होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी होगी? एक होगी। अब मान लो मैं सेंटीमीटर लेता हूं, तो इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको एक वर्ग इकाई बोलेंगे। ऐसे ऐसे कितने खाने इसके अंदर? तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल इसमें कितने वर्ग है? 12 वर्ग है ना। यही इसका क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। तो इसमें टोटल 12 वर्ग है, ठीक है, छोटे छोटे वर्ग। एक जो वर्ग है वो कितनी इकाई का है? एक वर्ग इकाई का है। तो इसमें जो 12 वर्ग है वो कितने हो गए टोटल? तो 12 गुणा 1 बराबर 12 वर्ग इकाई के हो गए। 12 वर्ग इकाई के हो गए। समझ गए? यानी कि हमने क्या करा, जैसे मुझे इस आकृति को मापना है, मान लो मुझे इस आकृति को मापना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे एक वर्ग इकाई के वर्ग बनाऊंगा। इस सब के अंदर कितने का बनाऊंगा मैं? एक एक सेंटीमीटर या एक एक मीटर ऐसे वर्ग बनाऊंगा इसके अंदर, ये, ठीक है। अब मुझे इसके परिमाण को मापना है, तो मैं इसमें देखूंगा कितने वर्ग इसके अंदर आ गए, ठीक है। उतने वर्ग मैं इसके अंदर ले लूंगा, तो मैं इसका परिमाण ज्ञात कर सकता हूं।
बात समझ में आ गई। इस आकृति का अगर मुझे परिमाण ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मुझे 1 वर्ग इकाई का वर्ग अंदर बनाने पड़ेंगे। जब मैं इन वर्ग को गिनूंगा तो इसका क्षेत्रफल मेरे पास में आ जाएगा। तो अब देखो दूसरा नियम क्या है। पहला नियम क्या है कि इसमें अगर 1 वर्ग पूरा आता है, जैसे इस आकृति में देखो ये 1 वर्ग पूरा आया, ठीक है, 1 वर्ग पूरा आया, तो इसको हमें 1 वर्ग इकाई मानना है। 1 वर्ग इकाई, 2 पूरे आए तो 2 वर्ग इकाई, 3 पूरे आए तो 3 वर्ग इकाई। तो इसमें टोटल पूरे कितने आए, 12 आए, तो इसको हम 12 वर्ग इकाई मानेंगे। समझ में आया। अब यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग गिरा हो तब भी हम उसे एक पूरा वर्ग गिनते हैं। जैसे देखो इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन देखो ये वाला जो भाग है ये आपका क्या हो गया, पूरा वर्ग तो ये है, लेकिन क्योंकि हमने इसकी आकृति यूं बनाई, इस प्रकार से बनाई, तो इसमें जो ये वर्ग आ रहा है, ठीक है, ये वर्ग आ रहा है, ये वर्ग जो है यहाँ पर इतना सा छूट रहा है और यहाँ पर इतना सा छूट रहा है। इसका मतलब ये जो हिस्सा है वो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ग आधे से ज़्यादा भरा हुआ हो तो हमें उसे एक खाना मानना है, एक पूरा वर्ग मानना है। तो ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम क्या है, देखो वर्ग का आधे से कम भाग हम छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो वर्ग है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला भाग, तो यहाँ पर देखो ये वाला भाग छूट गया है, इधर देखो आप, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ पर छूट गया है। तो अब ये आधे से कम है, आधे से कम है, तो इसको हमें नहीं गिनना है, इसको हमें छोड़ देना है, इसको हमें छोड़ देना है। अब वर्ग के आधे भाग को हम 1/2 लिखते हैं। अगर पूरा एक वर्ग है, मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक आकृति बनाई ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो वर्ग लिया, मान लो ये वर्ग हुआ, ठीक है, और वो वर्ग जो है पूरा आधा आ रहा है, ये इसका आधा भाग हो गया, ठीक है, ये पूरा आधा भाग आ रहा है। तो जब आधा भाग वर्ग का आए तो हमें उसको 1/2 यानी कि आधा लेना है, ठीक है। तो नियम समझ में आया। पूरे वर्ग को हम 1 वर्ग इकाई लेंगे, अगर वो आधे से ज़्यादा है तब भी उसको हमें पूरा 1 वर्ग मानना है, अगर वो आधे से कम है तो उसे हमें छोड़ देना है, अगर वो बराबर आधा भाग है तो उसे हमें गिनना है, और इन सब को जोड़कर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो हम प्रश्न करते हैं पहला। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 3 प्रश्न मैंने यहाँ लिए हैं, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न के उत्तर हम लिखे इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जो है कक्षा 6 के चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 9 तक सारे वीडियो कंप्लीट बना दिए और प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो देखो। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो देखो इस वीडियो के साइड में एक ऐसा बटन आएगा त्रिभुज आकार का, उसको क्लिक करना, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। तो अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, आपको कोई भी बता देगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ वर्ग बना दिए सब, ठीक है, आपके जो बुक में है वर्ग बनाए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इस ए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें देखो ये 1 वर्ग है पूरा, ये 1 वर्ग है, ठीक है, ये पूरा 1 वर्ग है इसके अंदर। तो ये 1 वर्ग, ये भी पूरा है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ हमने नियम पढ़ा था कि जब पूरा वर्ग हो तो उसको हमें पूरा गिनना है, पूरा 1 गिनना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरे कितने वर्ग है, 9 वर्ग है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से हमें निकालना है, ए, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर पूरे वर्ग कितने हैं, 9 है, ठीक है। आकृति में पूरे वर्ग बराबर 9, ठीक है। तो इसका अब हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर 9 इंटू 9 का गुणा किससे करना,
1 वर्ग इकाई से करना, वर्ग इकाई। ठीक है, ये गुणा क्यों करते हैं? इस मात्रक को लगाने की पीछे मात्रक को लगाने के लिए, ताकि इस 9 के पीछे क्या आ जाए? वर्ग इकाई आ जाए, 9 वर्ग इकाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति का जो क्षेत्रफल है ये पूरा पूरा आप ढक लो इसको। ठीक है, एक अलग से एक पेपर काट के इसके ऊपर लगा दो, तो वो पेपर जो होगा ना उसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग इकाई है। उस जो भी कटिंग किया आपने अलग कलर का पेपर, वो इस आकृति के ऊपर आप रखोगे तो वो पेपर का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 9 वर्ग इकाई होगा। इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब बी देखो, तो यहाँ बी में पूरे वर्ग देखो, पहले पूरे वर्ग कहाँ है? तो देखो ये एक पूरा वर्ग यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा वर्ग है, इसमें भी ये पूरा वर्ग है। तो पूरे वर्ग कितने हैं? 2 है। अब इसको देखो, ये आधा से ज्यादा भाग है, आधे से ज्यादा भाग है, तो इसको भी हमें 1 गिनना है, पूरा 1 गिनना है। ये भी आधे से ज्यादा भाग है, तो इसको भी हमें पूरा 1 गिनना है। और ये वाला जो है वो भी आधे से 1 भाग है, तो इसको भी हमें पूरा गिनना है ना? मैंने अभी नियम बताया था, आधे से ज्यादा हो तो उसको हमें पूरा 1 वर्ग मानना है। अब ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, तो इसको हमें छोड़ देना है, इसको हमें नहीं गिनना है ना? तो अब बताओ इसमें टोटल कितने वर्ग हुए? तो ये 2 तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे? तो समझना अच्छे से। आकृति में पूरे वर्ग, तो पूरे वर्ग कितने हैं भाई? पूरे वर्ग इसमें है 2। अच्छा, आकृति में आधे से ज्यादा वर्ग कितने हैं? तो आधे से ज्यादा वर्ग इसमें 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल ऐसे लिखो, ठीक रहेगा। आकृति का क्षेत्रफल बराबर, देखो 2 और 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, 5 इंटू, अब 1 वर्ग इकाई, इसके गुणा कराना अपना, 1 वर्ग इकाई। अभी बताया इसका गुणा हम क्यों कराते हैं? ताकि इस 5 के पीछे ये आ जाए, वर्ग इकाई आ जाए। समझ गए? तो ये इस बी का उत्तर हो जाएगा। अब सी वाला देखो, तो सी में हमें एक आकृति बनी हुई, इसमें पूरा वर्ग कहीं नहीं है, पूरा वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन देखो अगर ये वर्ग मैं लेता हूँ, ये वाला वर्ग मैं लेता हूँ यहाँ, तो ये आधे से ज्यादा है। ठीक है, ये वाला भाग भी आधे से ज्यादा है, ये वाला भाग भी आधे से ज्यादा है, और ये वाला भाग भी आधे से ज्यादा है। ये जो भाग है वो आधे से कम है, तो इसे हमें छोड़ देना है, इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये पूरा, ये जो 4 है वो आधे से कम है, तो इनको हम छोड़ देंगे, इनको हम नहीं लेंगे। लेकिन जो आधे से ज्यादा है उनको हमें कितना? पूरा 1 गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब इसको करना कैसे? तो देखो आकृति में आधे से ज्यादा जो वर्ग है वो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आकृति का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा, इसके पीछे कितना गुणा करना? 1 वर्ग इकाई का, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब है अगला डी। तो डी में देखो, हमारा जो नियम है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ देखो पूरा वर्ग, देखो यहाँ पर पूरा वर्ग आ रहा है, तो पूरे वर्ग कितने? 1, फिर ये पूरा वर्ग 2, 3 और 4, और इसमें देखो 5 और ये 6, तो 6 इसमें पूरे वर्ग है, 6 पूरे वर्ग है। लेकिन यहाँ देखो 2, यहाँ जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये, लेकिन ये आधे से कम है, तो इनको हमें छोड़ देना है, ऊपर वाले 2 को छोड़ देना है, क्योंकि ये आधे से भी क्या है? कम है। लेकिन ये नीचे वाले देखो, नीचे वाले आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, तो इनको हमें गिनना है। ठीक है, तो पूरे वर्ग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आकृति, इसमें नंबर लगा देते हैं डी में देखो, आकृति
में पूरे वर्ग। तो पूरे वर्ग जो है वो कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आकृति में आधे से ज़्यादा वर्ग, आधे से ज़्यादा वर्ग वो कितने हैं, तो वो आपके 2 है। अब टोटल कितने वर्ग हो गए, 6 और 2 8। तो अब इस आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल बराबर 6 और 2 8, 8 और 8 का किससे गुणा, 1 वर्ग इकाई से गुणा। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ है, 8 एकम 8 और पीछे क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। अब ई देखो, तो ई में आपके पूरे वर्ग कितने हैं तो यहाँ पूरे जो वर्ग है पहले उनको देखते हैं। तो पूरे वर्ग देखो, इसमें ये 1, फिर ये 2 3, ये भी पूरा है और इसके अलावा कोई पूरा वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आकृति में जो पूरे वर्ग है वो हम लिख देते हैं। आकृति में पूरे वर्ग बराबर कितने हैं, 3। अब आकृति में आधे से ज्यादा कितने हैं वो देखो, तो देखो 1, ये आधे से ज्यादा है, देखो यहाँ पर ये भी आधे से ज्यादा है और ये भी आधे से ज्यादा है। ये आपके क्या है, आधे से ज्यादा। ये वाला भी आधे से ज्यादा है, देखो ये नीचे की ओर जा रहा है ऐसे, तो ये भी आधे से ज्यादा है। और उसके बाद और कौन सा आधे से ज्यादा है, देखो तो 4 भाग जो है आपके आधे से ज्यादा है। और है क्या कोई आधे से ज्यादा, बिल्कुल है। यहाँ देखो ये जो भाग है आपका आधे से ज्यादा है, ये वाला। 4 के बाद ये आ गया 5, 5 के बाद में ये देखो, ये दोनों 6 और 7, ये आपका आधा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी आ रहा है तो ये आधे से ज़्यादा हो गया और ये भी आधे से ज़्यादा हो गया। तो 7 भाग आपके जो है वो आधे से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आकृति में आधे से ज़्यादा भाग, ज़्यादा वर्ग कितने हैं, 7 है। तो 7 और 3 कुल कितने हो गए, 10 हो गए, है ना। तो आकृति का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। तो आकृति का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर 10 गुणा 1 वर्ग इकाई। तो 10 एकम 10 हो गया, 10 वर्ग इकाई। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब है F। तो F में देखो ये आपके आधे से ज़्यादा भाग है, ठीक है, ये आपका पूरा भाग है, ये पूरा है, ये पूरा भाग है। फिर उसके बाद में 2 भाग, तो ये देखो ये तो आधे से ज़्यादा है और ये पूरा है। आधे से ज़्यादा और कोई भाग है क्या इसमें, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ये भी हम पूरा गिन लेते, इसको भी हम पूरा गिन लेते, ठीक है। तो पूरे भाग इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। और अब अगर अपन ध्यान दें इस वर्ग के अंदर, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये जो वर्ग है ये वाला, ठीक है, इस वर्ग में ये जो हमने हिस्सा यहाँ पे लिया, इसका मतलब ये पूरा बराबर आधा भाग है इसका, है ना। तो आधे भाग को हमें क्या करना है, लेना है। तो आधे कितने भाग है इसमें, देखो ये 1 2 3 और 4, 4 इसमें आधे भाग है। तो आकृति में पूरे भाग कितने हैं, आकृति में पूरे भाग, तो पूरे वर्ग ले लो भाग की जगह, पूरे वर्ग कितने हैं, 2। और आधे से ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं, लेकिन आधे भाग कितने हैं, 4। ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा और ये भी आधा। तो आधे भाग कितने हैं, 4। तो यहाँ लिखेंगे आकृति में 1/2 भाग या वर्ग कर दो, आधा वर्ग, 1/2 वर्ग। 1/2 को हम आधा भी बोलते हैं ना, आधा भी लिख सकते हो यहाँ पे। आधे वर्ग कितने हैं, 4। तो आधे वर्ग 4 है, इसका मतलब कितने वर्ग, तो आधे वर्ग जो है 1/2 का आप क्या करो, 4 से गुणा कर दो।
अब ऊपर नीचे 2 का भाग दो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2/1 का मतलब होता है 2। तो यानी कि 2 वर्ग है पूरे पूरे। कितने वर्ग? 2 वर्ग। इसको समझना आप, इसको ऐसे समझना कि इसमें आधे वर्ग कितने हैं, ये आधा वर्ग होता है, ठीक है। तो आधा वर्ग इसका लिया और आधा वर्ग इसका लिया, तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 वर्ग। फिर 2 और बचे, तो एक आधा वर्ग इसका लिया और एक आधा वर्ग इसका लिया, तो आधा वर्ग और आधा वर्ग 1 वर्ग, आधा वर्ग और आधा वर्ग 1 वर्ग, तो टोटल कितने वर्ग हो गए? 2 वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको आधे वर्ग दे रखे हो, तो आधे वर्ग कितने हैं? 4। तो 4 को आपको किससे गुणा करना है? 4 को आपको 1/2 से गुणा करना है। तो जैसे ही मैं 4 को 1/2 से गुणा करूंगा तो उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कुल वर्ग कितने हैं? 2। तो पूरे वर्ग है 2 और आधे वर्ग है 4। आधे वर्ग 4 का मतलब कितने वर्ग? 2 वर्ग। तो 2 और 2 कितने वर्ग हो गए? 4 वर्ग हो गए। तो यहाँ लिखेंगे आकृति का जो क्षेत्रफल है, आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 गुणा 1 वर्ग इकाई और 4 एकम 4, तो ये हो गया 4 वर्ग इकाई। ये इसका उत्तर होगा, है ना। अब है जी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। तो अब जी में देखो, जी में क्या होगा। तो इसमें देखो पूरा वर्ग आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, है ना। ये पूरा नहीं है क्योंकि ये इतना सा पीछे छूट जाएगा, तो ये पूरा नहीं है। तो आधे से ज्यादा वर्ग कितने हैं इसमें? देखो आधे से ज्यादा वर्ग। तो आधे से ज्यादा वर्ग जब इसमें गिनेंगे तो देखो ये 1 है, ये आधे से ज्यादा है 1, फिर ये 2 3, फिर ये 4 5 और 6। अब 6 तो आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ये 1, फिर उसके बाद में ये 2 3 और ये 4, तो ये आधे से कम है, तो इनको हमें नहीं गिनना। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आधे से ज़्यादा वर्ग कितने हैं? 6, और यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ। आकृति का क्षेत्रफल बराबर, सीधा लिख दो 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई, पीछे आपको ये वर्ग इकाई लिखना बहुत जरूरी है। तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न देखो, एच में मैं सीधा अब इसका उत्तर लिखूंगा, आप व्यवस्थित करना है इसको, है ना। देखो पूरा वर्ग देखो, ये 1 2, फिर उसके बाद 3 4 और 5, पूरे 5 वर्ग है इसके अंदर। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? 5 वर्ग इकाई। फिर अगला देखो, h के बाद आता है i में देखो पूरे वर्ग, ये एक पूरा वर्ग है इसके अंदर, ठीक है। तो पूरा वर्ग जो है वो है 1। आधे से ज्यादा, तो आधे से ज्यादा इसमें ये वाला भाग है, ये आधे से ज्यादा है, ये भी कितना है? 1। और ये जो ऊपर है वो भी आधे से क्या है? ज्यादा, ठीक है। और ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला, ठीक है, ये भी आपके क्या है? आधे से ज्यादा है। तो ये हो गया 3। तो 3 आधे से ज्यादा भाग है, आधे से ज्यादा वर्ग कितने हैं? 3 है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई। समझ आया? अच्छा, ये आई नहीं है, ये जे है, अपन ये जे है, ठीक है, हमें आई लेना था। चलो अब ले लेते हैं आई। तो आई में देखो पूरे वर्ग आपको यहाँ पर देखो, ये पूरा वर्ग मिल गया 1, फिर उसके बाद ये 2, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है 3 4, फिर 5, ये भी पूरा है 6। तो 6 वर्ग तो इसमें पूरे हैं। तो पूरे वर्ग कितने हैं? पूरे वर्ग इसके अंदर है 6। और अब इसमें यहाँ पर आप थोड़े ध्यान से देखना, मैं इसको रेड पेन से करता हूँ
तो ये जो भाग है आपका, ये आधा भाग है, और ये वाला जो भाग है इसको छोड़ो, ये वाला भाग भी आपके आधे आधे कितने भाग है, 2 भाग है, और ये भी आधा भाग है। तो 1 2 3 और 4, 4 के बाद ये 5, तो 5 भाग आपके आधे हो गए, और इसको भी हम आधा गिन लेते हैं, ठीक है। तो आधे भाग इसमें टोटल कितने हो गए, 6। अब इसको समझो, आधे भाग 6 है, तो 6 के 2 हिस्से करो, तो 6 का आधा करो, 6 का आधा करो, ठीक है, 1/2, तो इसका आधा मतलब 1 का आधा, तो 6 का आधा करना है तो 6/2, यानी 6 में 2 का भाग दो, तो आधे भाग कितने हो जाएंगे, आधे भाग बराबर है 6, और हमें क्या करना है, 6 में 2 का भाग देना है, ठीक है। जो आधे भाग होंगे उसमें हमेशा 2 का भाग देना है, तो 2 3 6, तो उत्तर कितना आया, 3। तो हमें कितने वर्ग लेने हैं, 3 वर्ग लेने हैं, और पूरे वर्ग कितने हो गए, 6। तो जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 वर्ग इकाई, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या करते हैं, पहले ये पूरा 1 वर्ग हो गया, ये 2, फिर उसमें देखो ये आधे से ज़्यादा है और ये भी आधे से ज़्यादा है, और लेकिन ये दोनों देखो, ये वाले क्या आधे हो सकते हैं, ये आधे से मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो 2 तो पूरे वर्ग है, और ये भी आधे से ज़्यादा है, तो 3 आधे से ज़्यादा है। इसको मैं सीधा कर रहा हूँ के को, भाई 2 तो पूरे वर्ग है और 3 आधे से ज़्यादा है, तो इनको भी पूरा गिनना है, कितने हो गए, 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा ठीक से करना, मैंने इसको शॉर्टकट में कर दिया है। अब आई के बाद जे के एल, एल देखते हैं एल क्या होगा। तो इसमें पूरे वर्ग देखो, पहले तो ये 1, ये पूरा है, ये 2, ये भी पूरा है, फिर उसके बाद आप चाहो तो ये भी पूरा गिन सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा भाग छूट रहा है इसके अंदर, तो ये आधे से ज़्यादा हो जाएगा। चलो ये तो पूरे 2 वर्ग हो गए। अब आधे से ज़्यादा हम देखते हैं, आधे से ज़्यादा कितने हैं। तो ये 1 आधे से ज़्यादा है, 2 3 4 5, और ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, लेकिन ये आधे से ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये 6, तो 6 भाग जो है वो आपके आधे से ज़्यादा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, एल का। तो एल का देखो, पूरे वर्ग कितने हैं, 2, और आधे से ज़्यादा कितने हैं, 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो 8 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद देखो एम और एन, इसको मिटा देता हूँ मैं, इनको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे ताकि आपके पूरे समझ में आ जाए, है ना। तो इसमें देखो पूरे वर्ग कितने हैं, एम आकृति में पूरे वर्ग, तो अब पूरे वर्ग इसके अंदर देखो कितने हैं। तो देखो ये 1, ये पूरा है, 2 3 4 5, और ये भी है आपके पूरा वर्ग, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 5 तो पूरे हो गए, और 6 ये भी पूरा ले लेते हैं इसको, ठीक है, 6 पूरे वर्ग हो गए। तो पूरे वर्ग कितने हैं, 6। फिर आकृति में आधे से ज़्यादा वर्ग, आधे से ज़्यादा वर्ग हम देखेंगे, आधे से ज़्यादा वर्ग कितने हैं। तो देखो ये आधे से ज़्यादा है 1, फिर उसके बाद ये 2, ये 3, और कौन सा, ये 4, और ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है 5 6 भाग हो गए। और कौन सा है, देखो ध्यान से, 6 के बाद ये भी देखो आधे से ज़्यादा है, ये पूरा यूँ जा रहा है ना, तो ये 7 के बाद ये भी थोड़ा ज़्यादा है, तो 8 भाग इसमें आधे से ज़्यादा है। तो 6 और 8 कितने हो गए, 14। तो आकृति का जो क्षेत्रफल है, आकृति का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 6 + 8 कितना हो गया, 14 वर्ग इकाई। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो, तो इसमें देखो पूरे वर्ग कितने हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये पूरे वर्ग है इसके अंदर। तो n, तो आकृति में पूरे वर्ग, तो पूरे वर्ग इसमें कितने मिले मुझे, 9। अब आधे से ज़्यादा देखो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये भी आधे से ज़्यादा है।
तो आकृति में आधे से ज़्यादा वर्ग कितने हैं? 9। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हुआ? आकृति का जो क्षेत्रफल है 9 और 9 18 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को खूब शेयर करो, है ना। और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो पूरी देखना ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर आए। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।